भाई तो गौर से देख लीजिए इस चेहरे को, ये वही आदमी है जो अपनी बीवी के साथ जब रेस्टोरेंट जाता है ना, तो वहाँ पे उसका 20,000 का बिल बनवा देता है, वो भी सिर्फ ई स्टार्टर से। और जब खुद के पैसे खर्चने की बारी आ तो देखो ज़रा ये बंदा क्या खरीद के अपनी भूख मिटा रहा है और कह रहा है कि ये खा के मैं सो जाऊँगा, मीठा लाया हूँ और नमकीन लाया। देखो मैं पूरी बात बता देती हूँ जिन लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा है उनके लिए। दरअसल जो गुड्डू भाई है वो अपने मायके जा रहा है और जैसा कि आप सब जानते हो कि बंदा हमेशा ही भूखा रहता है, ठीक है? हमेशा इसको भूख लगी रहती है क्योंकि घर में इतने प्यारे-प्यारे लोग हैं, कोई बाहर जा रहा होता है या फिर कोई बाहर से आ रहा होता है, तो वो लोग उसको खिलाने-पिलाने की ज़हमत नहीं उठाते हैं और इस तरीके का ही इनके घर में सब कुछ सिस्टम है गाइस, और हम इसका कुछ नहीं कर सकते भाई। तो ऐसा होता है कि गुड्डू भाई जब भी कहीं जाता है तो हमेशा कैमरे के सामने आता है, कहता है, "हाय फ्रेंड मुझे लगी है भूख।" तो इस बार भी वही होता है। और इस बार हमें वो ट्रेन में दिखाता है कि वो एक नमकीन का पैकेट और शायद एक बिस्किट का पैकेट होता है, वो खरीद के चला आता है और कहता है मैं इसको खा के सो जाऊँगा, फिर आगे देखा जाएगा क्या खाना है। अब तुम ज़रा सोचो कि ये लोग जब वहाँ पे गए थे, रेस्टोरेंट गए थे, जहाँ पे पता नहीं यार इनका हिडन प्रमोशन था या फिर इनसे गलती से मिस्टेक हो गई थी कि सारे रेस्टोरेंट वाले मिलने आए थे इन लोगों से। तो चालू आपियन फैमिली को लगा होगा कि अरे वाह! हमको फ़ायदा मिल जाएगा, ब्लॉगर होने का है। तो इन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने ऑफ़र किया कि हम स्टार्टर अपनी तरफ से लाते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। तो ये लोग मुस्कुराते, इठलाते, बल खाते, शर्माते, बिल्कुल बत्तीसी निकालते-निकालते बोलते हैं हाँ ठीक है। उसके बाद जब वो लोग लेके आते हैं ना भाई बड़ी-सी प्लेट और जितने स्टार्टर्स थे उनके पास वो सब लेके आ गए। और जब वो लोग लेके आए ना तो ये लोग पता नहीं इनको कौन-सा साँप सूंघ गया था कि इन्होंने ना तो ये कहा कि नहीं हम 4 लोग ही हैं, नहीं असली वाले 4 लोग थे यार, खिजा आपी थी, ये मत समझ लेना कि वो वाले 4 लोग जो कुछ तो कहते हैं, नहीं-नहीं, खिजा आपी, ये गुड्डू भाई, चालू आपी और एक और कोई महिला थी इनके साथ, ठीक है? तो इन्होंने उस समय बिल्कुल भी मुँह नहीं खोला कि भाई इतना हम खाएँगे तो खाएँगे कैसे? तो इन्होंने सोचा कि फ्री फोकट का माल है, ये लोग शायद बिल्कुल ही सरप्राइज़्ड हो गए हैं कि इतनी बड़की सेलिब्रिटी ब्लॉगर हमारे रेस्टोरेंट में कैसे आई? और इस वजह से कुछ नहीं कहते। और जब बिल आता है ना तो गुड्डू आता है कैमरे के सामने कहता है फ्रेंड ये 20,000 का बिल बन गया है फ्रेंड। उसके बाद घर पे जाके भी दोनों का भिंडी रोना चालू था। अब मेरे कुत्ते दिमाग में उस समय ये ख़्याल आया था कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यार कि हिडन प्रमोशन करने के बाद ये लोग इस तरीके से दिखा रहे हों ताकि पता ना चले कि हिडन प्रमोशन है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी वो भी हो सकती है जो कि दिख रही थी। और वहीं कट्टू यहाँ पे देखो जब इनको जेब से खर्चने होते हैं तो इनका ये हाल होता है। और तुम लोगों ने भी देखा होगा यार 5-6 सालों से तो देख ही रहो ना आप लोग भी इन लोगों को कि जब भी जहाँ पे भी इनको पैसे खर्चने होते हैं ना चालू आपियन फैमिली को, तो वहाँ पे ये ऐसे फ्रेंच फ्राइज़ है ना या फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री कुकीज़ आती है चाय के साथ अच्छी जगहों पे जब भी ये जाते हैं तो उस तरीके की चीज़ें खा के बिल्कुल अपना सब कुछ कंट्रोल कर लेते हैं। बाकी ये भूखे हमेशा ही होते हैं जैसा कि मैंने अभी कहा कि घर से निकलते ही वैसे है। और जब इनको मुफ्त का कुछ खाना होता है तो वही इनकी बल्ले-बल्ले हो जाती है। देखो यार मज़ाक, मस्ती और रिएक्शन, रोस्टिंग सब अपनी जगह। किसी को भी फ्री की चीज़ें बुरी नहीं लगती है। पीआर पार्सल्स या फिर कहीं पे अगर डिस्काउंट मिलता है तो वो बुरा नहीं लगता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है। अगर आपको या मुझे कहीं पे कुछ मिलेगा कि नहीं-नहीं आपको हम इतना % डिस्काउंट देते हैं तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि नहीं-नहीं हम डिस्काउंट नहीं लेंगे। हम तो पूरे पैसे देंगे, ऐसा नहीं होता यार। है ना? तो वही बात है तो इनके ऊपर भी लागू होती है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है ना यार कि पैसा आप जब कमा रहे हो अपने ऊपर ही खर्च करोगे या फिर चलो आप सोसाइटी के लिए खर्च करो, फैमिली के लिए खर्च करो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिक्कत हो जाती है कि इनको अगर चवन्नी भी अपने ऊपर भी खर्चनी होती है तो इनके तोते उड़ जाते हैं। चालू आप ही के पैसे किधर जाते हैं यार? अब वो कमाती है उसकी मर्ज़ी, वो ठीक है। लेकिन एक बार सोचो इसका खुद का घर है यहाँ पे, खुद के घर हैं भाई, 2-2 घर है उसके यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी जाती होगी, राशन पानी जाता होगा, वो नॉर्मल सी बात है। चालू आप ही का बिज़नेस है, वहाँ पे भी स्टाफ की सैलरी एंड ऑल वो एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है। बाकी वो कितना अच्छा खासा कमाती है यहाँ से। इसके ऊपर ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर इसकी पता नहीं इतनी ज़्यादा भाई-भाभी टाइप की लाइफ़ है कि इन्होंने 4-5 अपने लिए स्टाफ रख रखे हैं कि वहाँ पे ये लोग खर्चते हैं, तो इनके पैसे चले जाते हैं। बाकी बात रही है नेकी करती है, तो कितनी नेकियाँ करती है वो समय-समय पे हमें दिख जाती है। क्योंकि इन्हीं का मानना है कि ये दिखा के मोटिवेट करते हैं गाइस। ना तो इनके यहाँ से स्कूल की फीस जा रही है क्योंकि इनका बच्चा छोटा है। बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं जैसे कि कपड़े हो गए या फिर मेकअप हो गया, कुछ भी यार आप अगर छोटी-छोटी ज़रूरतों की ही बात करो तो वही अपने पैसों से पूरी करते हैं। बाकी तो यार कपड़े इनको मिल जाते हैं पीआर पार्सल के तौर पे। बाकी इनके यहाँ पे जो भी शॉपिंग होती है वो भी हम सब ने देख रखा है कि ये लोग कहाँ से करते हैं, क्या करते हैं। पैसे बचाना बुरी बात नहीं है लेकिन चालू आप ही के केस में ना इवन गुड्डू भाई के केस में ये लोग दाँत से पैसे पकड़ के रखते हैं कि मतलब अपने ऊपर भी खर्चने में इनको ज़ोर आता है। यार
आप लोगों के लिए क्या है 20,000? अगर खर्च भी हुए हैं तो क्या हाहाकार मचा रहे हो? या फिर ये जो गुड्डू भाई चलाया था वहाँ पे ये जो नमकीन और वो सब खरीद के, देखो जनरली ऐसा होता है कि अगर हमें पता है कि ट्रेन में खाना नहीं मिलने वाला है या फिर कुछ लोगों को हाइजीन वाला इशू होता है, यकीन नहीं कर पाते कुछ लोग कि बाहर का खाना कैसे हम खाएंगे। मेरी फैमिली में कुछ लोग हैं जो बाहर जनरली प्रेफर नहीं करते हैं कुछ खाना, जब तक कि बिल्कुल वैसा सात्विक टाइप का अरेंजमेंट वहाँ पे नहीं हो, यकीन ही नहीं होता है उनको, वैसे ही बने हुए हैं वो हमेशा से। तो उनकी कोशिश यही होती है कि वो हमेशा घर से कुछ लेके चले जाते हैं, या फिर बाहर कुछ खाया तो फ्रूट्स खा लिया, कर्ड खा लिया, इस टाइप की चीज़ें वो खाते पीते हैं। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि इतना मुश्किल नहीं होता है कि आप कहीं पे जा रहे हो, वहाँ पे अगर खाना नहीं है तो आप किस तरीके से थोड़े से पैसे खर्च के अपनी भूख को शांत कर सकते हो। लेकिन गुड्डू भाई ने चूज किया थोड़े, मतलब बहुत थोड़े। और बाकी आप लोगों को भी पता है कि इस बंदे की जो नजर होती है ना, ये हमेशा दूसरों के खाने पे होती है। इसने इतना खा लिया, उसने उतना खा लिया। ये बिल्कुल मेरी जो डम्भावना भौजी है ना, उनका भाई लगता है मुझे कई बार। इसकी आदत है यार, ये हमेशा यही करता है। अभी रिसेंटली भी कुछ बना रही थी ना चालू आपी, भटूरे बना रही थी, हाँ, तो ये कह रहा था कि ये तो खाला इतने खा लेंगी, ये उतने खा लेंगी, मैं तो एक खाऊंगा। तो ये सबकी थालियों पे नजर रखता है। अब ये बात भी है कि घर में ना नॉर्मल सी नोक झोंक होती है खाने पीने वाली, है ना, नॉर्मली जैसे भाई बहन एक दूसरे को छेड़ लेते हैं, लेकिन इस लेवल की नहीं होती है यार। वो बिल्कुल छोटी सी छेड़छाड़, नोक झोंक उसको बोल सकते हो। ऐसे नहीं होती कि घर का दामाद है और सास के निवाले गिन रहा है, और वो वाला बॉन्ड तो इनका दिखता भी नहीं है कि बिल्कुल वैसा वाला जो बॉन्ड होता है ना माँ बेटे वाला, वैसा बॉन्ड भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एक बात जो मैंने कही थी कि चालू आपी को अचानक से कैसे याद आ गया कि अम्मी जान जो है वो कितनी अच्छी सास हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि भाई की और भाभी की अपनी फैमिली है, तो वहाँ पे भी टाइम देगा। तो मैंने इस बात को डिकोड किया था कि यहाँ पे चल रहा है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो देखो हो ही गया ना। मौदा जब बंदा जा रहा था तो ऐसे दिखा रहा था जैसे कि इसको तो लेके जाने की बहुत इच्छा है, चालू को जाने की भी बहुत इच्छा है, लेकिन किंतु परंतु मेरे बंधु सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो लेके नहीं जा रहा है। अरे एक्चुअली बेबी एच की इम्यूनिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है ना। चालू अभी कितना ख्याल रखती है, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। जैसे ही बच्चे की तबीयत थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होती है ना, जनरली यार बच्चे बीमार पड़ते ही, तो चालू आप ही पता है सब कुछ सैक्रिफाइस कर देती है, बहुत बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेस कर देती है और बस घर पे बैठ जाती है, कैमरा तक नहीं उठाती है मेरी प्यारी आपी। और ये बिल्कुल सच है, ठीक है, कोई झूठ नहीं बोलेगा। अगर किसी ने बोला कि बात झूठ है तो मैं उसको हेटर बुलाऊंगी, ठीक है, बोलूंगी हेटर हेटर तू अनियन है, तेरे अंदर से बदबू आती है, ऐसे बोलेंगे उसको, ठीक है। या फिर अगर कोई पॉडकास्टर मास्क लगा के आती है ना, तो हम उसको ऐसे ताने देंगे गर्मा गर्म वाले कि अपना पूरा मुंह तो दिखा, पूरा मुंह तो दिखा, तू डरपोक है धूम तो। नो 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 नो। अरे भाई, समझदार और डरपोक दो अलग अलग प्राणी भी होता है। मेरा पता है पर्सनल ओपिनियन क्या है, आप डरपोक बन जाओ, आप समझदार बन जाओ, आप बिल्कुल ऐसे बैल बुद्धि मत बनना यार कि किसी दूसरे के लिए तीसरे के कमेंट सेक्शन में जाके फालतू में 4-5 बातें लिख रहे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब मेरे चैनल पे इन केस इन फ्यूचर 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मेरे व्यूज इतने आने लग जाएंगे, मुझे कोई अफसोस ना हो कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे अपना करियर जमा लिया, फेस दिखा लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं फेस दिखाऊंगी। यहाँ पे 500, 1000, 2000, $1 ऐसे व्यूज के लिए मैं अपना थोबड़ा नक्को दिखाएगी रे बाबा। मतलब करियर वरियर हम ना बनाए, आपकी तरह हम ट्रोलर बन जाए, किसी और के कमेंट सेक्शन में जाके हम भी मल त्याग करें एकदम। कैसे कैसे लोग हैं यार। थैंक गॉड भगवान जी ने मेरा मानसिक संतुलन नॉर्मल रखा हुआ है, इतना नहीं बिगाड़ा कि किसी का फेस देखने के लिए हम उसको गलियाने लग जाए कि दिखाओ। मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं और फालतू की अकड़ हमको दिखाने का नहीं। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने चालू आपी की एक पिक्चर लगाई थी ना जिसमें बैल्कनी में खड़ी थी, तो चालू आपी वहाँ पे हमें ये बता रही थी कि आजकल तो लोग चालू आपी के पीछे ऐसे पड़ते बिल्कुल नहा धो के पड़ जाते हैं। और चालू आपी को बहुत अच्छा लगा, लोगों ने मोटिवेट किया इन साड़ी वाले लोग को। वैसे चालू आपी फिर से साड़ी ही बोल रही थी क्योंकि चालू आपी को लगता है कि साड़ी बोलना करेक्ट है और साड़ी बोलना गलत है। इस दोनों के बीच में क्या अंतर है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पॉडकास्ट छापा है, तो अगर देखना चाहो तो वो भी देख लेना, ठीक है। वहाँ पे खाला ने बहुत अच्छी बैंड बजाई थी चालू। अगर मेरे बहुत तेज दिमाग में याद रहा ना तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना, या फिर पिन कमेंट में पिन कर दूंगी, ठीक है, चेक कर लेना, कहीं ना कहीं तो मिल जाए। अच्छा, जब गुड्डू भाई पहुंचता है अपने मायके ना, तो उनकी अम्मा इतनी ज्यादा खुश होती है यार। पता है, लालची बोलो कुछ भी बोलो, मुझे लिटरली इसके पेरेंट्स के लिए बुरा लगता है, क्योंकि अंदर की बात यह है कि बदनाम चालू आपी फालतू में ही है, फिजूल में ही है। इस बंदे को खुद ही मजा आता है शहर की लाइफ एंजॉय करने में। अपने पेरेंट्स को उसने अपने दोस्तों के, अपने कजन्स के भरोसे यहाँ पे छोड़ रखा है। और देखो यार, 100 बात की एक बात,
जो इंसान जहाँ पे हमेशा से रहता है, पुरानी जनरेशन के लोगों की बात कर रही हूँ, आजकल के लोगों की बात नहीं कर रही, तो ऐसे लोगों को ना फिर अच्छा नहीं लगता कहीं और रहने में। और यार एक बार सोच के देखो, वो कंफर्ट नहीं मिलता ना, अपना घर तो अपना ही होता है। और यार इसके लिए हम कितनी भी बातें सुना ले गुड्डू को, चालू आपी को, मैं खुद भी ये मानती हूँ कि इनके पेरेंट्स का यहीं पे रहना ज़्यादा अच्छा है। हाँ, मैं साथ में ये भी मानती हूँ कि ये लोग भी अगर यहाँ पे रहें तो कोई इतनी बड़ी बात होगी नहीं। बात रही पीआर पार्सल्स वगैरह की, तो वो तो आते जाते रहेंगे, या फिर चालू आपी भी आती जाती रह सकती है। और इस बार कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, तभी चालू आपी ने वो जो डायलॉग्स मारे थे ना, जिसके ऊपर मैंने कहा कि पॉडकास्ट बनाया है, जिसमें उसने बहुत ज़्यादा इस बात को हाईलाइट किया था कि बेटे की भी अपनी फैमिली हो जाती है, तो इसीलिए तो वो देखता है ये हुआ। मतलब इसके कहने का तात्पर्य ये था कि इसकी सासू मॉम की जो भी एक्सपेक्टेशन है अपने बेटे से, अपनी बहू से, उनको नहीं रखनी चाहिए। इस बंदी की लाइफ कितनी ज़्यादा स्मूथ है सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से। चालू आपी की बात कर रही हूँ, फिर भी इसकी शिकायतें कम नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। अपने आप को बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार भी अगर बताती है तो बस इसलिए बताती है कि नज़र ना लग जाए, इसलिए वो दुआएं ये सब देने लग जाती है, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ। बाकी ये बहुत ज़्यादा अजीब सी, यार थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की लेडी मुझे ये लगती है। तो चालू आपी का जो हस्बैंड है अपने मायके में जाकर अपनी मम्मी के हाथ की सेवइयाँ खा रहा होता है। उसके बाद इसकी मॉम जो है वो बहुत ही अच्छा सा देसी खाना बना देती हैं, बीन्स की सब्ज़ी, दाल चावल ये सब। तो मुझे अच्छा लगता है यार, इस तरीके से मॉम्स जब आगे पीछे घूमती हैं, केयर करती हैं, ये बहुत ही प्रीशियस होता है। और हमें ये चीज़ ना मल्टीप्लाई करके उनको लौटानी चाहिए, क्योंकि टॉक्सिक लोग हैं दुनिया में, मैं मानती हूँ नार्सिसिस्ट लोग भी हैं, लेकिन यार अगर आपकी मॉम सच में आपसे प्यार करती है, आपके पेरेंट्स आपसे सच में प्यार करते हैं, तो वो प्राइसलेस होता है। उस तरीके से आपको मुझे नहीं लगता कोई और भी प्यार कर सकता है। दावे लोग करते होंगे या फिर कुछ लोग लकी होते होंगे, मुझे तो नहीं लगता है। अब ये भी हो सकता है कुछ सालों में मेरी राय बदल जाए, या फिर मैं ऐसा कोई एग्जाम्पल देख लूँ, लेकिन फिलहाल यार मैं अपनी रक्त की एक एक बूंद से इस बात को मानती हूँ कि पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार आपसे कोई नहीं कर सकता है। आपकी मदर जितनी खुश होती हैं आपके खुश होने पे, आपकी मदर जितनी ज़्यादा दुखी होती हैं आपके दुखी होने पे, या फिर आपके फादर भी, तो ये वाली फीलिंग, या फिर वो जिस तरीके से सेल्फलेस होके आपकी केयर करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, कौन करेगा यार। आजकल की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। और अगर इस सेल्फिश दुनिया में भी आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, फिर चाहे वो आपके दोस्त हो या फिर आपके कुछ मुंह बोले रिश्ते हों, जैसे मुंह बोले भाई बहन होते हैं, या फिर होते हैं यार मुंह बोले रिश्ते भी अच्छे होते हैं। अब माता पिता से हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। कहने का उद्देश्य मेरा बस इतना है कि आपको अच्छे लोग अगर मिल जाए ना, फिर चाहे आपके वर्चुअल फ्रेंड्स हो या फिर कोई भी XYZ, तो भाई उनको कहीं जाने मत देना, उनको बहुत ही संभाल के रखना, फिर आके मुझे थैंक यू बोलना, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग यार सच में बड़े प्यारे होते हैं, और थैंकफुली मुझे भी बहुत प्यारे लोग मिले हैं मेरे मेरे चैनल की वजह से। तो सबको आई लव यू यार, बहुत बड़ा वाला आई लव यू। हाँ जी, अब वापस आते हैं चालू आपी के ब्लॉग वाले टॉपिक पे। तो ऐसा होता है कि गुड्डू भाई जब मौदाहा गया होता है तो वहाँ पे हमें बारिश दिखाता है, चालू आपी की नानी को दिखाता है। अब इससे भी मैं कंटेंट निकाल सकती हूँ, लेकिन उसका डिस्कशन अगले वाले पॉडकास्ट में कर लूंगी। फिलहाल कुछ और बातें हैं जो यहाँ पे कर लेते हैं। तो चालू आपी जो है ना, वो यहाँ का दिखा रही थी सब, और वहाँ पे गुड्डू भाई जो शूट कर रहा था वो मर्ज करके दिखा रहा था। और मुझे इस तरीके से ब्लॉग इंटरेस्टिंग लग रहा था ऑनेस्टली। मतलब ऐसा कुछ नया नहीं था। चालू आपी रेस्टोरेंट जाती है, उसके बाद मीरा रोड से ही लाइट्स एंड ऑल खरीदती है, पूरा अपना परिवार लेके बाहर गई हुई होती है। इधर गुड्डू भाई वही सब दिखा रहा होता है जो कि मैंने अभी कहा, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा होता है। अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा डिफरेंट सा। तो बाकी की जो पंचायत है ना यार, अगले वाले पॉडकास्ट में कर लेंगे। बाकी चालू आपी हमें ये भी दिखाने का प्रयास कर रही थी कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ही ज़्यादा बिजी है। वो अपने बच्चे को लेकर बिजी है और कुछ तो काम कर रही है, उसमें बिजी है। मान लिया चालू आपी हमने कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो। देखो यार, इस तरीके से दिखाओगी तो फिर कंपैरिजन होगा, किया जाएगा। जो लेडी सच में बच्चा संभाल रही होती हैं, साथ में अपना करियर भी देख रही होती हैं, अपने परिवार को भी देख रही होती हैं, इवन टेंशन भी झेल रही होती हैं, उनकी लाइफ के साथ आपका कोई मुकाबला नहीं है। तो इसलिए फालतू कैसे ना दिखावे वाली बातें किया मत करो। मैं मानती हूँ बच्चा देखना सिर्फ आपका काम नहीं, आपके हस्बैंड का भी है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स से। जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, बार बार बोलूँगी, थोड़ा सा तो इंसान ग्रेटफुल हो सकता है भगवान जी ने जो भी आपको फैसिलिटीज़ दिलवाई है या फिर जैसी लाइफ दी है उसके लिए, क्योंकि इसकी शिकायतें ख़त्म नहीं होती, इसका ये दिखाना ख़त्म नहीं होता कि इसकी लाइफ में कितना स्ट्रगल है। और यही सारी बातें थोड़ी सी अजीब लगती है गाइस। तो चलो, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही था। लाइक करने बोला नहीं है, मन हो तो कर देना, उसके बाद हाइप का ऑप्शन आएगा तो वो भी कर सकते हो। चलो जी, तो फिलहाल जाती हूँ मैं, और तुमसे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।